हेलो फ्रेंड्स, ई लर्निंग गैंग की इस वीडियो में आपका स्वागत है। पीएफ का पैसा विड्रॉ करना है तो क्या प्रोसेस होगा, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनका ध्यान देना होगा ताकि हमारा एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो, और कितने दिन में पीएफ का पैसा हमारे बैंक खाते में आ जाएगा, सारा कुछ इस वीडियो में आपको लाइव दिखाऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें वेब ब्राउजर ओपन करना है। यहाँ पर हमें टाइप करना है epfindia.gov.in। इंटर मारोगे तो इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहाँ राइट साइड में ऑनलाइन क्लेम का आपको ऑप्शन दिखाई दे जाता है, क्लिक कर दो। अब इस तरीके से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब एक पॉपअप आ जाता है, ओके पर क्लिक करो। राइट साइड में लॉगिन का ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है। योर नंबर इंटर करो, पासवर्ड इंटर करो और साइन इन पर क्लिक कर दो। क्लिक करते इस तरीके से एक नया पेज आ जाएगा। यहाँ पर ओटीपी का बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है। पीएफ पोर्टल पर जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है उसके ऊपर एक 6 डिजिट का ओटीपी गया होगा। उस ओटीपी को आप इस बॉक्स में इंटर कर देना और नीचे सबमिट का बटन है उस पर क्लिक कर देना। क्लिक करते ही आपका लॉगिन हो जाता है। इस तरीके से डैशबोर्ड का पेज आ जाता है। पीएफ एप्लीकेशन करने से पहले दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले ऊपर मेन्यू दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मैनेज का ऑप्शन है, क्लिक करिए। यहाँ पर केवाईसी का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दो। इस तरीके से केवाईसी का पेज आ जाएगा। करंटली एक्टिव केवाईसी का रो यहाँ पर हमें दिखाई दे जाता है। यहाँ पर जो बैंक अकाउंट हमें लिंक दिखाई दे रहा है उसमें ही पीएफ एडवांस का पैसा आएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ पर सही बैंक अकाउंट लिंक हो। अगर यहाँ पर बैंक अकाउंट लिंक नहीं है या तो रॉन्ग है तो पहले तो आप पीएफ केवाईसी कर लो ताकि जो आपका पीएफ का पैसा है सही बैंक खाते में आ पाए। अब पीएफ केवाईसी किस तरीके से करते हैं ऑलरेडी वीडियो हमने बनाया हुआ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। एक बार बैंक डिटेल चेक कर लो तो फिर से ऊपर मेन्यू में जाना है। यहाँ पर व्यू का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे तो पासबुक लाइट का ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से पेज आ गया है। राइट साइड में सेलेक्ट मेंबर आईडी है, यहाँ पर ड्रॉप डाउन पर क्लिक करोगे तो मेंबर आईडी आपको दिखाई दे जाएगा। हमारे केस में एक ही कंपनी है तो एक ही यहाँ पर मेंबर आईडी दिखाई दे रहा है। आपके केस में अगर आपने मल्टीपल कंपनियों में काम किया होगा तो यहाँ पर अलग अलग मेंबर आईडी आपको दिखाई दे जाएगा। जिस कंपनी का पीएफ एडवांस आपको विड्रॉ करना है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है और नीचे व्यू पासबुक का बटन है, क्लिक कर देना है। क्लिक करते इस तरीके से पेज आएगा। मंथ वाइज कंट्रीब्यूशन यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। आप चाहो तो इसका पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो, ऊपर ऑप्शन दिया गया है। फिलहाल इस पेज के आखिरी में हम जाएंगे। अब आखिरी में आएंगे तो जो मेंबर आईडी हमने सिलेक्ट किया हुआ था उसका टोटल पीएफ बैलेंस हमें दिखाई दे रहा है, एम्प्लॉय का शेयर भी और एम्प्लॉयर का शेयर भी। ये जो टोटल अमाउंट हमें दिखाई दे रहा है इसमें से ही कुछ पैसा हम विड्रॉ कर सकते हैं। कितना पैसा विड्रॉ कर सकते हो डिपेंड करता है कि क्या रीजन आप सेलेक्ट करते हो। अब ये जो रीजन होता है डिपेंड करता है कि आपका टोटल सर्विस पीरियड कितना हुआ है सारी कंपनियों का मिला के। उस हिसाब से रीजन आपको एप्लीकेशन भरते समय दिखाई देगा। यहाँ से फिलहाल के लिए जो टोटल अमाउंट है पीएफ का उसको हम नोट डाउन करके रख लेंगे। अब फिर से हम डैशबोर्ड पर आ गए हैं और अब हम पीएफ एप्लीकेशन करने वाले हैं। पीएफ एप्लीकेशन करने के लिए ऊपर ऑनलाइन सर्विसेज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन में पहला ही ऑप्शन है क्लेम फॉर्म 311910C, इस पर हमें क्लिक कर देना है। अब इस तरीके से पेज आ जाता है। यहाँ पर सारा डिटेल दिया गया है जो एम्प्लॉय है उससे रिलेटेड। बैंक अकाउंट के सामने एक बॉक्स हमें दिखाई दे रहा है। जो बैंक अकाउंट हमारा केवाईसी से लिंक है सेम टू सेम यहाँ पर आपको वही इंटर करना है। ध्यान देना है एक भी डिजिट यहाँ वहां नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपका प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। तो केवाईसी में जो बैंक अकाउंट लिंक था वो बैंक अकाउंट हम यहाँ पर इंटर कर देंगे और उसके बाद नीचे वेरीफाई का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से पॉपअप हमें दिखाई दे जाता है। अंडरटेकिंग है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। नीचे आई एग्री टू द टर्म कंडीशन है तो यहाँ यस पर हम क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हो बैंक अकाउंट के सामने ग्रीन साइन आ गया है, मतलब सही बैंक अकाउंट हमने ऐड किया हुआ है। नीचे आ जाएंगे, उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर सर्विस हिस्ट्री भी दिया गया होगा और नीचे आएंगे तो यहाँ प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से नया पेज आ जाता है। यहाँ पर ऊपर कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं। नीचे आएंगे आखिरी में आई वांट टू अप्लाई फॉर का ड्रॉप डाउन है, क्लिक करेंगे। यहाँ पर 3-4 ऑप्शन हमें दिखाई दे रहे हैं। फॉर्म नंबर 31 हमें सेलेक्ट करना है क्योंकि पीएफ एडवांस हम विड्रॉ करने वाले हैं। ये वाला ऑप्शन हर केस में आपको दिखाई दे जाएगा। पूरा पीएफ का पैसा निकालना है, पेंशन का पैसा निकालना है तो इसका ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ है। इसके कुछ टर्म कंडीशन होते हैं, वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल पीएफ एडवांस फॉर्म 31 इसको हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे नीचे बहुत सारे ऑप्शंस इनेबल हो गए हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आते हैं। जैसे ही नीचे आते हैं सबसे पहले सेलेक्ट सर्विस का ड्रॉप डाउन दिखाई दे जाता है। यहाँ पर मेंबर आईडी कंपनी का नाम आपको दिखाई दे जाता है।
जिस कंपनी से आपको पैसा निकालना है उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लो। हमारे केस में एक ही कंपनी था तो एक ही दिखाई दे रहा है। जब कंपनी आप सेलेक्ट कर लो उसके बाद नीचे आएंगे तो पर्पस फॉर विच एडवांस इज रिक्वायर्ड, रीजन हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप देख सकते हो बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन आपको दिखाई दे जाएंगे। डिपेंड करता है कि आपका सर्विस पीरियड कितना है, उस हिसाब से ऑप्शन यहाँ पर इनेबल आपको दिखाई देंगे। जो ऑप्शन रेड में दिखाई दे रहे हैं उनको आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हो। हमारे केस में सर्विस पीरियड सिर्फ 2 साल का था तो यहाँ पर बहुत कम ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं। हो सकता है कि आपका सर्विस पीरियड ज्यादा हो तो जो रेड में हमें दिखाई दे रहे हैं वो भी आपके लिए इनेबल हो सकते हैं। ठीक है, हमारे केस में हम यहाँ पर इलनेस सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर अमाउंट ऑफ एडवांस हमें इंटर करना है। अब कितना अमाउंट हम इंटर कर सकते हैं डिपेंड करता है कि ऊपर पर्पस हमने क्या सेलेक्ट किया हुआ है। अब कौन से पर्पस के लिए कितना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं सेपरेट वीडियो हमने बनाया हुआ है। कोई डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हो, उसका आंसर आपको दे देंगे। हमारा जो टोटल पीएफ का अमाउंट था 64,000 था और हमने इलनेस सेलेक्ट किया हुआ है तो लगभग 50% के आसपास हम यहाँ पर अमाउंट इंटर करेंगे। 32-35 हज़ार इंटर कर देंगे। उसके बाद नीचे आओगे तो एम्प्लॉय का एड्रेस यहां पर आपको इंटर करना है। तो एड्रेस हमने इंटर कर दिया हुआ है। अब नीचे आएंगे, गेट मोबाइल ओटीपी का बटन हमें दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते अब यहाँ पर इंटर ओटीपी का बॉक्स हमें दिखाई दे जाता है और ऊपर लिखा गया है कि ओटीपी सेंड सक्सेसफुली ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर विथ ईपीएफओ। अब ईपीएफओ पोर्टल पर जो मोबाइल नंबर रजिस्टर होता है, मोस्ट ऑफ द केसेज में जो आधार नंबर होता है वही रजिस्टर होता है, तो उस पर एक ओटीपी आया होगा 6 डिजिट का। उस ओटीपी को आप इस बॉक्स में इंटर कर दीजिएगा। ओटीपी इंटर करने के बाद नीचे वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर देना है और कुछ ही सेकंड में हमें इस तरीके से एक ग्रीन लाइन दिखाई देगा कि मोबाइल ओटीपी हैज बीन वेरीफाइड एंड पीएफ एडवांस क्लेम फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली ऑन यूनिफाइड पोर्टल। क्लिक हियर के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपको पीडीएफ फॉर्मेट में एप्लीकेशन का डिटेल दिखाई दे जाएगा। इसको आप सेव करके रख लो, फ्यूचर में अगर मान लो कुछ इशू आता है तो इसके जरिए सोल्यूशन उसका निकल सकता है। ठीक है, अब इस तरीके से हमने पीएफ एडवांस फॉर्म नंबर 31 का एप्लीकेशन सबमिट कर दिया हुआ है। अब स्टेटस कैसे चेक करना है, देखिए ऊपर ऑनलाइन सर्विसेज है, यहाँ पर ट्रैक क्लेम स्टेटस का ऑप्शन दिखाई दे जाता है, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप स्टेटस चेकआउट कर सकते हो। वैसे तो स्टेटस चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फॉर्म नंबर 31 के जरिए जो भी एप्लीकेशन करते हो बहुत ही जल्दी प्रोसेस हो जाता है। बट फिर भी अगर आपको स्टेटस चेक करना है अच्छे तरीके से तो एक डिटेल वीडियो हमने बनाया हुआ है, बहुत छोटा सा वीडियो लेकिन बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, चेकआउट कर सकते हो। बाकी टेम्पररी स्टेटस चेक करना है तो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा, पहला वाला लाइन जो अभी हमने एप्लीकेशन किया हुआ था उसका ही है और क्लेम अभी जस्ट हमने सबमिट किया हुआ तो करंट स्टेटस में वही दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब एप्लीकेशन तो हमने कर दिया हुआ है लेकिन पीएफ का पैसा कितने दिन में आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। पीएफ एडवांस का एप्लीकेशन करते हो तो क्लेम एक दिन में सेटल हो जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, लेकिन कभी कभी 2-3 दिन भी लग जाते हैं। जैसे कि हमारे केस में 30 तारीख को हमने एप्लीकेशन किया हुआ था और 2 तारीख को हमारा एप्लीकेशन अप्रूव हो गया। वैसे तो एक दिन ही लगा है, क्यों? क्योंकि जो 31 तारीख था और 1 तारीख वो सैटरडे और संडे था, ऑफ था, तो टेक्निकली देखा जाए तो एक दिन के अंदर ही हमारा एप्लीकेशन अप्रूव हुआ है। अब कोई भी क्वेरी है कि कितने दिन में अप्रूवल होता है तो इसका डिटेल वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है जहां पर बहुत सारे पॉइंट को हमने कवर किया हुआ है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। पीएफ और पेंशन से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस का प्लेलिस्ट हमने बनाया हुआ है, लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, चेकआउट कर लीजिएगा। कोई भी क्वेरी हो नीचे कमेंट करिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, धन्यवाद।